बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम्स टू ट्यूटोरियल्स प्लेनेट। आज हम अपना सी शार्प का बिगनर्स लेवल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले हम फर्स्ट सी शार्प प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को देखेंगे और बेसिक वर्कफ्लो को देखेंगे और नीचे वेरिएबल्स डेटा टाइप्स पर बात करेंगे। उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट कंडीशनल ऑपरेटर्स अरेज पर बात होगी और उसके बाद स्विच केस पर बात होगी। नेक्स्ट वाइल लूप्स, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप, कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम, var वर्सेस डायनेमिक कीवर्ड, मेथड्स इन सी शार्प, मेथड पैरामीटर्स इन सी शार्प, pass by value and reference in C sharp, out keyword, optional parameters, passing array in method, using var and dynamic keywords in methods, return methods, how to use enum in C sharp. उसके बाद how to use enum with switch in C sharp, struct in C sharp, using methods in struct C sharp, static method and ऑब्जेक्ट मेथड पर बात करेंगे। चलें अपना फर्स्ट सी शार्प का प्रोग्राम बनाते हैं। आपने सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करना है और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। यहाँ से लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे विजुअल सी शार्प और यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नाम चेंज करेंगे। यहाँ से ओके। अब जितना भी काम हम करेंगे वो इस मेन फंक्शन के अंदर हम करेंगे। मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम में अपनी स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं। उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कंसोल डॉट राइट लाइन कीवर्ड है। यहाँ पर हम सर्कल ब्रैकेट, उसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स, यहाँ पर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, ट्यूटोरियल्स प्लेनेट। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा यहाँ पर क्या लगना है। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन यहाँ पर लगेगा। सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है तो हम सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इस लाइन को पढ़ने के लिए जो कीवर्ड जो चीज़ यूज़ करेंगे हम वो कंसोल डॉट राइट लाइन है, कंसोल डॉट रीड लाइन है। रीड लाइन के अंदर हम कुछ नहीं पास करेंगे और इसके एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ गया है। एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो स्क्रीन बंद होगी। अब नेक्स्ट पर हम रीड लाइन के बगैर जो है अपनी लाइन लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो विजुअल स्टूडियो नीचे हम रीड लाइन नहीं लिख रहे अब,
और इसे स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पर एक लाइन शो होगी और अब हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी। हेलो विजुअल स्टूडियो शो हुई और विंडो क्लोज होगी। तो ये जो रीड लाइन है वो विंडो को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसे स्टार्ट करेंगे, तो अब हम प्रेस करेंगे तो हेलो विजुअल स्टूडियो शो हुआ हमारे पास। तो आज के जो ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम ऐसे सी शार्प की ब्लैक स्क्रीन पर कंसोल विंडो में ऐसे हम लाइन लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसे शो करवा सकते हैं, स्क्रीन को होल्ड कैसे कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।